आफ्टरनून सूर्या, लेट अदर्स ज्वाइन, तब तक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अच्छा, मेरा कोला के नालायक भी है क्या? कहाँ है दर्शन? कहाँ है? आया नहीं आया? आया है, हाँ। तेरे बिना क्लास कैसे करेंगे? हाँ श्रवण, बढ़िया। तेरे क्या हाल है? हम्म। माइक अभी तक खराब हुआ तेरा, नालायक नहीं। गुड आफ्टरनून वीरो। गुड आफ्टरनून माइक एवरीवन। चलो थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं, फिर अपन आराम से कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सो अभी संडे संडे अभी थोड़ा ऑनलाइन लेक्चर जस्ट फॉर द पर्पस कि कोर्स टाइम पे फिनिश कराना, बिकॉज योर्स इज द बैच जो कोविड बैच था ना। वो समझते हो कोविड बैच मतलब कि अडाप्ट हो रहे हैं, नॉर्मल सी मारे हो। अच्छा, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा, मैं म्यूट कर दूंगा। अनम्यूट हो रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तुम म्यूट ही रखो। हाँ, तो बात कर रहे थे कि यस, तो क्या हमने सोचा कि थोड़ा कोर्स टाइम पे फिनिश करना भी जरूरी है, बिकॉज देयर इज अ चांस कि जेई में कंडक्ट एग्जाम्स ऑन टाइम, तो व्हाई टू टेक रिस्क। बट टाइम से पहले फिनिश हो तो अच्छा है, तो इसमें आराम से संडे संडे को घर के कंफर्ट में बैठ के थोड़ा पढ़िए। ओके, Yes, sir. Yes, sir. जाएंगे अभी थोड़ा। और वेक्टर्स इज अ चैप्टर जो थोड़ा एंटरटेनिंग टाइप भी है, तो इतनी ट्रबल आएगी भी नहीं। So, ट्रैक पे अभी वेक्टर्स थ्योरी चलेगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी करूंगा। एंड कॉम्प्लेक्स आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जैसा प्लान किया हमने लाइव में कवर करेंगे मैट्रिक्स के बाद। ठीक है? sir, हाँ बोल। sir, OD1 में एमडीएम सर ने वेक्टर स्टार्ट करा दिया था हम लोग को। ठीक है भाई, कंटिन्यू कर लो। जो है कर लो, मतलब उससे तुम्हारी इच्छा है। वैसे तो तुम्हें पता है मैं पढ़ाने का तरीका अलग है, तो यू विल बी रिवाइजिंग इन अ बेटर वे ओनली। Yes. So you should attend from the start. That is my recommendation. Otherwise, you can take a call. Sir, so for the OD1 batch, if do we continue in the same book or do we make another book for? Same. Okay, thank you. बाकी सब बच्चे भी अलजेब्रा टॉपिक है, तो यू कैन कंटिन्यू इफ यू आर डन विद मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, और मैट्रिसेस चल रहा है तो 15-20 पेज छोड़ के उसी में कंटिन्यू कर लो। ओके, अगर बचकाना डाउट, बचकाना क्वेश्चन? नहीं सर। सर पोर्शन कब खत्म होगा? हाँ चालू हुए नहीं, उससे पहले गाड़ी कब खत्म होगी। हाँ अभी पढ़ाई तो कर लो, फिर Recording in progress. मार्कर कहाँ रखा है? चलो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालो वेक्टर्स इन 3D, उसमें वेक्टर्स हेडिंग डाल सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद वेक्टर्स। जो बच्चे मेरे साथ, कुछ बच्चे इसमें नए भी होंगे, तो मेरे राइटिंग से आप होने में हो सकता है 1 लेक्चर लगे, और वापस थोड़ा ऑनलाइन में मोमेंटम बनाने में भी हो सकता है 1 लेक्चर लगे, तो बी लिटिल बिट पेशेंट ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाओगे। दोज हु डू अर्ली, दोज हु डू लिटिल बिट स्लो, सबको अडॉप्ट करना। एक आध लेक्चर में अडॉप्ट हो जाएगा। जिसका जल्दी हो गया नेक्स्ट क्लास में तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देता रहूंगा, तो आज की क्लास में भी पेशेंट। सो वेक्टर, अब वेक्टर जो फिजिक्स में पढ़ा है, ये वो पूरा डिट्टो सेम नहीं है। वहां तो बचपन में पढ़ा था 11th में, उसमें पढ़ा क्या था तुमने? डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट था ना, बस यही पढ़ा था, नथिंग एल्स। यस सर। और वो भी मैंने देखा था अभी, जैसे मैं हिंदी में जिसमें बोली पूछा था तो नालायक वो भी पूछ रहे थे। मैंने पूछा डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव,
क्या होता है पता नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट कम्युनेटिव पता नहीं, अब कम्युनेटिव नहीं पता है या क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है वो नहीं पता, आई डोंट नो। आवाज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है आपका। सर थोड़ा आवाज बढ़ा सकते क्या? मफल्ड आ रहा है सर आवाज। ये क्या कर दिया Yes, sir. यार कार्टून कहाँ चले जाता है बार बार। सच्ची में रोज लगा रहा हूँ ऐसा लग रहा है यार। क्या कर रहा है ये? अच्छा हाँ, दिख अब रहा है सर। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, क्रोशे ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? शादी में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है वो क्रोशे, ऐसा लग रहा है। तो एनीवे, सो एज आई वाज सेइंग कि क्या बोल रहा था, हाँ फिजिक्स वाला वेक्टर्स जो है, न्यू सोच सकते हो वो 10% या 20% ऑफ दिस चैप्टर है ना, डॉट प्रोडक्ट आएगा, बट ऑफ कोर्स वी विल डू मतलब टू मच मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ पार्ट ऑफ इट, तो बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे उसके, वेक्टर प्रोडक्ट के भी होंगे, तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट तो आएगा ही, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा जो तुमने नहीं पढ़ा है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा, ओके, फोर प्रोडक्ट आएगा, और उसके अलावा थोड़ा नॉर्मल चीजें आएगी, वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना, दिस इज वेक्टर इज। फिर 3D में क्या आएगा, 3D में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स ओनली। पहली बात तो डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू स्लोप इन 2D। जो स्लोप होता है तो वो 3D में क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन रेशियो, ओके, क्या होता है वो बात की बात, तो मैं तो बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देन विल स्टडी इक्वेशन ऑफ लाइंस इन 3D, लाइन इन 2D आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D पढ़ेंगे, लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि 3D में लाइन तो क्या स्क्यू लाइंस भी हो सकती है। यार ये कैमरा बहुत ऊपर रखा है आप सबने। मैं लिख नहीं पाऊंगा। हाँ, सो यस, बॉक्स प्रोडक्ट इज ट्रिपल प्रोडक्ट ओनली। सो इक्वेशंस, लाइंस क्या हो सकती है, स्क्यू लाइंस भी हो सकती है, आई होप दिख रहा है ना, तो लाइंस ऐसी स्क्यू लाइंस हो सकती है, तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, दैट वी हैव टू स्टडी। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पढ़ना है, तो दिस इज व्हाट वेक्टर्स इन 3D इज। नॉट अ बिग चैप्टर, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से थोड़ा छोटा ही है। क्लियर यहाँ तक? यस Sir, वेक्टर्स में अपन तो क्या थियोरेटिकल पार्ट कम कवर करेंगे, पहले थोड़ा सा मोमेंटम बने, थोड़ा सा कनेक्शन हो जाए, है ना, दैट विल बी बेस्ट। तो सबसे पहले तो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। वेक्टर्स, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस तो मुझे कोई लिखाने की जरूरत नहीं है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर। फर्स्ट इज उसका लेंथ, लेंथ को अपन मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, लेट फैक्टिट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मतलब बिल्कुल बेसिक चीज भी लिखा रहा हूँ, बट जो बेसिक है वो भी हमें हर चीज कवर करनी है। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर तुम सबको पता है। सेकंड उसका डायरेक्शन, तो मैंने लिखा 3 कैरेक्टरिस्टिक, फिजिक्स में तो तुमने मेनली 2 ही कवर करते हो, तीसरा क्या होगा? they follow vector algebra. जैसे ये हो गया, लेंथ हो गई उसकी, इसका डायरेक्शन भी हो गया। अब एक वेक्टर यहाँ, एक वेक्टर यहाँ है, इक्वल तो बोलते हैं हम, बट इन दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है, डायरेक्शन ट्वाइस सेम जा रहा है, बट तो भी मुझे डिस्टिंग्विश करना है, लाइन ऑफ एक्शन। तो इनकी इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूँ, लाइन ऑफ एक्शन। ज्यादा तुम्हें म्यूट ही रखना है बच्चों, जब बस इंटरेक्ट करना हो तब टेल मी, अदरवाइज म्यूट ही रखना है ना। तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। सो जैसे 2 वेक्टर है, अगर यहाँ पे एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दोनों इक्वल है, बट दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग हो सकती है। कम ऑन, एग्री करो। यस Yes. सो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इज लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। सो कोई भी वेक्टर अपन इन कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन कर सकते हैं, इक्वल, नॉन इक्वल सब बोल सकते हैं। फटाफट लिख लो, देन एक और पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स।
दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे? The magnitude Same and magnitude and direction. मतलब इन तीन कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में मुझे बता सकते हो लेंथ क्या होनी चाहिए? इक्वल, है ना? देन डायरेक्शन क्या होना Same. चाहिए? सेम। और लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। different हाँ can be. सेम और पैरेलल, क्योंकि तुम्हें पता है इन दोनों वेक्टर को इक्वल तो बोलते हो ना? हाँ सर. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स को इक्वल वेक्टर्स बोलते नहीं बोलते हो? yes, sir. बट लाइन ऑफ एक्शन तो सेम नहीं है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम और पैरेलल। यूनिट वेक्टर वेक्टर ऑफ लेंथ 1 हाँ बस इतना, अपने को तो शॉर्ट में लिखेंगे यार, है ना? तो यूनिट वेक्टर तुम सबको पता है ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स का क्या? मॉड्यूलस। Magnitude. So can I say any vector can be represented in terms of its unit vector, बस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से लिख लो। ऑब्वियसली ये चीजें तुम सबने पढ़ी है, तुम सबको आनी चाहिए, बट नालायक हर बैच में है। विरोक तू तो पोदार का है ना? है विरोक? यस सर यस सर हाँ। I think हो गया होगा। I'm changing the page now. यस सर Third, just थोड़ा सा अपन को थ्योरी पढ़नी है, nothing else, not more. कोलिनियर वेक्टर्स, चलो बोलो। कोलिनियर वेक्टर्स, Line of action. Rise from same. हाँ क्या क्या? Line of action. parallel तीनों पैरेलल बट तीनों कैरेक्टरिस्टिक के टर्म्स में बोलो। डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलो पहले। डायरेक्शन सेम एंड ऑपोजिट डिफरेंट डायरेक्शन सेम भी चलेगा, अपोजिट भी चलेगा, Opposite भी चलेगा. हाँ sir. सुना सबने? Yes, जैसे sir. ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर अगर मैंने ये ले लिया, ये भी कोलिनियर है। हाँ sir. Am I clear enough? Yes, sir. ये एक वेक्टर ले लिया और दूसरा वेक्टर ये ले लिया, ये भी कोलिनियर है। और मजे की बात है कि कोलिनियर इनको भी बोलेंगे कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर इसी के बिल्कुल पैरेलल है। भली पैरेलल वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स को भी मैथ में अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। Collinear. हाँ कोलिनियर। Yes. sir. भली वो स्ट्रेट लाइन का कोलिनियर नहीं है, बट यस कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं इनको। देखो जल्दी से, लिखो जल्दी से। कोलिनियर वेक्टर्स, लेंथ नॉट नेसेसरली सेम। सर यस सर आप 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हो। क्या बोला? एक बार प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हो। नहीं नहीं, है नाला है क्या? पीछे 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 सब बच्चों को रोक के मैं पीछे पे जाऊंगा? सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया। हाँ सर हो। ऐसे मत कर यार, है ना? वो थोड़ा सी जगह छोड़ दे, बाद में लिख लेगा, उसमें क्या है? आई नो Yes, कभी sir, sorry. क्यूरियोसिटी होती है, बट हाँ फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे थे हम? नॉट नेसेसरली इक्वल लेंथ, इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डजंट मैटर सो मच। डायरेक्शन सेम, Like and unlike. क्या? डायरेक्शन सेम और पैरेलल। थर्ड, लाइन ऑफ एक्शन, सर अपोजिट भी होगा हाँ सॉरी, सेम और पैरेलल नहीं बोलना चाहता हूँ, अपोजिट। सेम और अपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन सेम और पैरेलल।
चलो बताओ फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर में क्या रिलेशन होगा अगर दे आर कोलिनियर? A equal to lambda b. lambda times b, हाँ. A is equals to lambda b. I don't think किसी को समझाने की जरूरत है, तो ऑब्वियस है. Lambda can be positive as well as negative, या lambda is always positive? Positive and negative. Negative भी हो सकता है. So इसलिए उनको दो नाम और फर्दर रखा है कोलिनियर में ही. एक को बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, इधर देखिए बच्चों, और दूसरे को बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स. दोनों कोलिनियर का पार्ट है. कोलिनियर के ही दो पार्ट्स हैं. इनमें से कौन से लाइक वेक्टर्स होंगे? कमान, Same जिसका direction. डायरेक्शन क्या होगा? Same direction. जिसका डायरेक्शन सेम होगा, जिसका डायरेक्शन अपोजिट है उसको बोलते हैं अनलाइक Unlike. वेक्टर. कैन आई से लैम्डा पॉजिटिव और यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव? एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. लिख लो. रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं बट मैं भेजूंगा नहीं, है ना? आई विल नॉट सेंड रिकॉर्डिंग, क्योंकि नालायक पहले से पूछे जा रहे हैं, मतलब यूटी के कारण भगने की कोशिश कर रहे हो गए ना. सर स्टार्टिंग में रह गया था थोड़ा. घर बैठे बैठे भी तो लेट हो सकता है. फोर्थ लिखो, जल्दी से बराबर आओ. को इनिशियल वेक्टर्स जिनका हो गया है वो सोचो क्या होगा. को इनिशियल वेक्टर्स. Starting point same. Starting point. is same. हाँ, Starting point same. कॉन्करेंट से ज्यादा कॉन्करेंट नहीं बोल सकते. कॉन्करेंट विल नॉट बी दैट, वो तो कॉन्करेंट बोलूंगा फिर मैं ना. को इनिशियल वेक्टर जिन सब का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम. सुन लिया सबने? को इनिशियल sir. वेक्टर. ये ज्यादा यूज नहीं आता, बट कभी बोल देंगे तो ठीक है, अदरवाइज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. को इनिशियल वेक्टर्स which are all having the same point of origination. नोट्स रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बट रिकॉर्डिंग मैं इमीडिएटली नहीं भेजूंगा, नोट जरूर भेज दूंगा. रिकॉर्डिंग क्यों इंस्टेंट नहीं? क्योंकि फिर बहुत बच्चे गलत मिसयूज करते हैं. एंटिल फिर लेट हो जाता है 2 महीने बाद. ये हर साल होता है हमारे साथ. फिर क्या होता है, अक्टूबर में जाके रिग्रेट करते हैं कि हाँ साथ में करा होता तो बेटर रहता, हमने अपने हिसाब से डिसीजन लिए, एंड देन वी हैव क्रिएटेड सो मच बैकलॉग कि एडवांस को छोड़ देते हैं, अब बोर्ड्स की तैयारी करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड. जैसा पेस फॉलो करा रहा है सिस्टम, प्लीज फॉलो दिस. अगर खुद से ही करना होता तो यू कुड हैव डन वंडर्स, है ना. डू नॉट टेक अ रैश डिसीजन ऑन योर ओन कि नहीं अभी मैं पीछे हूं, मैं बराबर आऊंगा, एंड देन आई विल वॉच द रिकॉर्डिंग एंड प्रिपेयर वेक्टर्स. कभी नहीं होने वाला है, बता रहा हूं. यही बच्चे बोलते हैं कि जेई में 22 घंटे पढ़ना पड़ता है. हो गया सबका यहाँ तक? हाँ सर. Yes, sir. और भी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, बट जो प्रोडक्टिव काम की है वही बता रहा हूँ. अदरवाइज लोकलाइज बहुत सारे टर्म्स और यूज होते हैं. और वेक्टर्स तो क्या फर्स्ट ईयर में भी बहुत पढ़ोगे तो और ज्यादा स्पेसिफिक भी आ ही जाता है. लेट्स फोकस ऑन द मेन पार्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट. यस ओमकार, आपने सुना नहीं क्या? मैंने लिखा भी है. वो इनिशियल वेक्टर्स मींस ऑल द वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. कोई डाउट यहां तक किसी को? Nice, sir. No, sir. Can you just repeat? कोई भी बच्चा डाउट पूछेगा तो नाम बोल के बोलेगा. अदरवाइज मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो देन देयर इज नो नीड टू से नेम. अदरवाइज इतना ज्यादा तुम तेज बोल के एकदम से माइक बंद कर देते हो कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो कोई डाउट पूछेगा तो नाम बोलेगा और डाउट पूछेगा. इंटरेक्ट कर रहे हो while I am explaining the theory or explaining the solution, then you no need to say the name. Am I clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt now?
No, sir. No, sir. Okay. So position vector of a point. This also you have learned so much in physics, but even though I need to say again, position vector हम किसके respect में define करते हैं everyone? Origin के respect में. Origin के respect. अगर origin के respect में ये A vector है, ये वाला vector A vector है, तो इस point के position vector को हम क्या बोलते हैं everyone? A vector. Correct है? हाँ सर. Yes, sir. ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं ना. मैं तो फिजिक्स में अब कैसे तुमने पढ़ा या कैसे तुम इंटरेक्ट करते हो आई डोंट नो, बट हम मैथ में हमेशा ब्रैकेट्स में ऐसे पॉइंट के ब्रैकेट्स में लिखेंगे. दैट विल रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर. एंड प्लीज माइंड, आज से थर्ड क्लास या सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में बहुत मिस्टेक्स करोगे तुम जब तुम वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस पे ध्यान नहीं रखोगे. आर द सेम थिंग? वेक्टर No, एंड sir. पोजीशन No, वेक्टर, Sir. लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर. क्योंकि वेक्टर तो ये वेक्टर ये भी है, ये भी है, ये भी है, शिफ्ट करा सकता हूं ना इक्वल वेक्टर्स. कम ऑन, हाँ Yes, सर. sir. उसी तरह में. आई होप यू अंडरस्टैंड. बट पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी का ओरिजिन को ज्वाइन करने वाला लाइन है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes sir. Yes. सो नाउ जस्ट बेसिक ऑफ वेक्टर्स. अगर ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ये पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, तो तुम सबको पता है दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. ट्राइंगल रूल से आई कैन फाइंड आउट दिस वेक्टर. करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ये तुमने फिजिक्स में भी ऐसे ही पढ़ा है, मैं भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट ऐसा है, सो दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट. एम आई करेक्ट एवरीवन? हाँ सर. Yes. ये फाइनल है और ये इनिशियल है. सो दिस वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो? Final A minus minus B. initial. B minus A vector. ये वाला एरो है, ए B माइनस minus बी या बी माइनस B ए B या B ए minus माइनस बी है. A minus B. B Final minus. minus initial. मतलब A तुमने देख, minus B. मैंने वॉइस का ऑल्टरेशन ऐसा किया, ये ए माइनस बी है तो चेंज कर दिया नालायकों ने, है ना? ए माइनस बी है. एम आई क्लियर? Yes, sir. ऐसा एरो है, ए माइनस बी है, ये ध्यान रखो. पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल. हिस्टोरिकली मैंने देखा है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ तो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. तो तुम ये बेसिक एग्जांपल करो अब. चलो सर रेड या- पेन से मत लिखिए ना. थोड़ा फास्ट करना. एज आई एम कंप्लीटिंग हियर दिस कोड, तुम्हारा भी हो जाना चाहिए सो दैट आई कैन एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द नेक्स्ट पेज टुगेदर, है ना? समझ गए क्या टास्क है सबको? हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. पॉइंट पी के ब्रैकेट में क्या लिखोगे वो तुम सोच के बता दो. ए लिखोगे, माइनस ए लिखोगे, वॉट एवर यू विश. सर आपने सेकंड एग्जांपल में ये नीचे क्या लिखा है, क्या इक्वल टू 0 है? जेड मतलब ये सब एक्स वाई प्लेन में ही है बस. ठीक है. अच्छा अच्छा ओके. जेड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज 0.
लास्ट वाला हो गया सर कर लो। सेकंड वाले में एरो नहीं लगाया। हाँ वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है वैसे, एरो की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है तो एरो तो यही होगा ना। हाँ बच्चे all these vectors लास्ट सर मैंने क्या बोला, सर लास्ट वाले में क्या क्या फाइंड करना है? लास्ट वाले में बी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन वेक्टर, डी का पोजीशन वेक्टर और डीसी वेक्टर। ओके चित्राक्ष, सर आंसर भेजना है चैट बॉक्स पे। यू कैन ऑलवेज सेंड, बट इतना इजी है कि मैं अभी वेरीफाई नहीं करूंगा। या बिल्कुल दिख रहा है हर्ष, कुछ नहीं, बस बी है ये लास्ट, और क्या ये सबको, हर बच्चे को दिख रहा है ना लास्ट तक बी। सर यस फिर सर। क्या हाँ सर। यस सर। अलग अलग ये रुचिर कदम नाम का ही बच्चा मैंने सुना। अच्छा रुचिर दादर ना। हम्म अच्छा तो लग रहा है मेरे को, सारे पुराने बच्चों को पढ़ा के वापस। लग रहा नहीं लग रहा नालायक को? यस सर। हाँ सर। यस सर। राणा की आवाज तो डिस्टिंग्विशिंगली पहचान सकता हूँ मैं। हाँ सर। तुम्हारे खारगर के हालत तो बहुत मस्त होंगे अभी, मौसम वौसम। हाँ सर। हाँ विनायक। अच्छा हो गया क्या सबका? हाँ यस सर। डिस्कस कर सकते हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। चल कभी वेट बोला होगा, यू कैन ऑलवेज से, डोंट बी शाय, है ना। किस पेन से, इससे दिख रहा है सबको? Clear? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर क्लियर है। चलो फर्स्ट का आंसर क्या है, ए या माइनस ए? माइनस माइनस है। सेकंड का आंसर क्या है? 3i plus 2j। टू जे कैप, क्योंकि मैंने बोल दिया एक्स और वाई प्लेन में। किसी को डाउट इसमें? सेकंड का सर इसका आंसर √13 लिख सकते हैं क्या? लेंथ होना लिखनी है। मैंने क्या बोला, पोजीशन वेक्टर बोला है बच्चा, तो लेंथ किसने पूछा है? ओके सर। सर यस सर सेकंड वाले में हम लोग ऐसे tan के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या आंसर? लिख सकते हैं, वो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बच्चा? हाँ सर ठीक है सर। पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। क्या लिखेगा तू? r cos थीटा प्लस r sin थीटा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन करेगा तो यही तो आएगा। हाँ सर। ओके सर मतलब अगर मैग्नीट्यूड लिख दिया वो वेक्टर का और इनटू tan, मतलब जो भी स्लोप है 2/3 जैसे अभी। नहीं r cos थीटा है ना, क्योंकि तेरे को लिखना तो यही है, एग्री कर जल्दी से, x i कैप प्लस y j कैप। हाँ है ना, हाँ सर। पोजीशन वेक्टर तो यही हुआ ना, कम ऑन एग्री कर। हाँ हाँ अब x को तू लिख सकता है क्या, कि इसकी लेंथ r है, ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा नहीं होता है, क्या होता है? r cos थीटा। हाँ ठीक है सर। और ये क्या होगा? r sin थीटा। अब तू बोलेगा नहीं मुझे tan लिखना है, तो अब तू tan को कॉमन लेके तबाही मचा रहा है, वो कोई फालतूगिरी तो कर सकता है, लेकिन वो कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ थर्ड A plus B। यस plus B। हाँ सर ए प्लस बी, और ये भी क्या है? ए प्लस बी पूछा नहीं है, बट ये ए प्लस बी करेक्ट ना। यस यस सर। ट्रायंगल रूल ए बी। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। लेट्स कम बैक टू दिस, यहाँ पे फोकस कर लो सो दैट वापस बोलने की जरूरत नहीं पड़े बच्चों। देन यू कैन करेक्ट योरसेल्फ। ये अगर ए वेक्टर है तो बी का पोजीशन वेक्टर तो ए वेक्टर हो गया, करेक्ट। यस सर। सी का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये बी है तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी। वो डी वेक्टर, और ये डी है तो ये वाला वेक्टर भी डी हो गया। D कम हो ऑन, गया। यस हाँ सर।
और अब ये एरो ये चाहिए तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? A plus B plus B minus Plus D. B minus D. बिल्कुल सही, बिल्कुल। कैन यू फील दैट हम कितने इजी पे जा रहे हैं, बट छोटे छोटे कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं ताकि बाद में अटकेंगे नहीं, है ना? Yes, sir. सर यस, कोई डाउट? हाँ सर, फर्स्ट वाला जो है उसमें एक वेक्टर में उसका डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है ना, तो हम लोग ए वेक्टर अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम लोग ए ही क्यों लिखते नहीं है, माइनस ए क्यों लिख रहे हैं? मैं नहीं समझा क्या बोलना चाहता है। सर एक वेक्टर में उसका डायरेक्शन इंक्लूडेड होता है ना, तो हम लोग अगर ए वेक्टर का अपने मतलब आरो भी उसी साइड बनाया, तो फिर हम लोग ए क्यों नहीं लिखते, हम लोग माइनस ए क्यों लिख रहे हैं? नहीं, तू खुद सोच क्या बोल रहा है। अगर किसी का माइनस आई है तो क्या माइनस आई नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तू बता दे। अगर किसी का सर डायरेक्ट अगर एक सोच सर एक सुन, वेक्टर का अरे ऐसा तो तू बोलेगा सर कि मॉडुलस तो सर पॉजिटिव होता है, तो मॉडुलस माइनस एक्स कैसे हो रहा है? अरे क्योंकि खुद एक्स भी तो नेगेटिव है, तो वैसे ही माइनस आई कैप अगर मुझे लिखना है तो मैं माइनस क्यों नहीं पुट करूंगा? ठीक है सर। ना वो थोड़ा यार डाउट, मतलब थोड़ा अच्छे वाले डाउट पूछना है, क्या पूछ रहा है तू यार, है ना? सर खाली खत्म कर रहा हूँ। हाँ, चलो और थोड़े करो। सिक्स में ए और बी कौन से? सर ए और बी क्या है? हाँ सर, ए और बी क्या है? वो तुम अज्यूम करो खुद, यू अज्यूम इट अकॉर्डिंग टू योर विश।
Done, sir. क्योंकि ये तो मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करा रहा हूँ कि ये इसको मान लो, बी इसको मान लो। इन द क्वेश्चंस तो वी हैव टू एज्यूम, तो यू स्टार्ट डूइंग इट कि किसको तुम्हें ये मानना है, तुम्हारी इच्छा है। किसी भी वेक्टर को मानो, एक ऑफ कोर्स एक पोजीशन वेक्टर को तो हम ओरिजिन मानते हैं, और बाकी जो वेक्टर एज्यूम करना है तुम्हारी जो इच्छा करो। सही है चित्राक्ष? फटाफट करो, ये तो छोटा सा टास्क है, आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे बस। नल वेक्टर को 0 के ऊपर बस एरो मानो। ठीक है धीर, ठीक है शर्वण, आई होप हो गया सबका। Yes, sir. चलो यहाँ पे पहले बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। A vector. ओके, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? डी का। Minus B. Minus B. और ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा? कमान सी माइनस ए। Yes, sir. किसी को डाउट है क्या? नहीं, सी माइनस वो तो वेक्टर है। सी वेक्टर होगा। हो जाएगा सर. सिर्फ है सी वेक्टर। अगर ये Yes, वेक्टर sir. मैंने पूछा होता, मैं भूल गया पूछना, BC पूछते तो। C minus A. सी माइनस ए हो जाता। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट फिफ्थ में? No, sir. नो सर। चलो फटाफट ये भी निपटा देते हैं। सो इन द पैरेललोग्राम एक्चुअली हमें 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ऐसे एज्यूम करने की जरूरत नहीं। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है रैंडम, तब तो 3 मानने पड़ेंगे, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. बट पैरेललोग्राम में दूसरे काम चल जाएगा। इस वेक्टर को ए वेक्टर मान लो, एडजेसेंट साइड वेक्टर्स को भी कोई भी मान लो बी। तो ये ए है तो तुम्हें पता है ये भी तो ए ही है, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. ये Yes. बी है तो पता है ये भी बी है, ये ए है ये बी है, तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? A plus B plus. तो मतलब डायगोनल वेक्टर एक कौन हो गया है? ए प्लस बी हो गया। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर क्या हो गया? A क्या हो minus. गया? बी ए माइनस बी माइनस ए, कुछ भी बोल सकते हो। कम ऑन ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. सो ए प्लस बी और ए माइनस बी आर द डायगोनल वेक्टर्स। कंप्लीट करो। ये बस अपना पुराना वार्म अप हुआ है अभी तक, तो नथिंग एल्स। Sir, can you repeat D का कैसे निकाला डायगोनल BD? बीडी किसी भी 2 पॉइंट्स का कैसे निकालते हैं? अगर ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, तो अगर मैं ये एरो बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बी माइनस ए, करेक्ट? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, sir. वेक्टर्स में अगर पोजीशन वेक्टर्स आता है तो मैं धीरे धीरे देखना, 2 लेक्चर के बाद आई टेल यू, यू विल से टू मी कि पोजीशन वेक्टर से कितने इजी हो रहे हैं क्वेश्चंस। आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर्स बिल्कुल लगा सकते हैं क्या? हाँ, sir.
Yes, हाँ हाँ सर लेट्स से 2 पॉइंट्स हैं 3 पॉइंट्स हैं ऐसे v is dividing them in the ratio m is to n a का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है b का पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है c का पोजीशन वेक्टर c वेक्टर है तो abc में रिलेशन निकल जाएगा ना सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू एवरीवन Yes, sir. यस सर yes. क्या निकलेगा बच्चों c M C times equal to MB plus MB NA by plus M NA plus upon M N. plus N इंटरनली m is to n में डिवाइड कर रहा है अगर पॉइंट b तो b का पोजीशन वेक्टर विल बी वही सब जो स्ट्रेट लाइन में mc प्लस na डिवाइडेड बाय m प्लस n अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है बच्चों तो MC minus Minus. MC minus N. mc माइनस na डिवाइडेड बाय m माइनस n इधर वेक्टर्स को मॉड में नहीं लेंगे वेक्टर्स का इधर वेक्टर्स को मॉड में नहीं लेंगे क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला लेंथ के लिए रहता है ना। तो तू प्रूफ समझ हम मॉड पे नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं वेक्टर पे ले रहे हैं अब इसने पूछा है तो देख लेते हैं अदरवाइज मैं तो नहीं बताने वाला था इधर देखो बच्चों एक बार फटाफट कम ऑन फटाफट एक जस्ट एक ग्लांस कर लेते हैं ये वाला प्रूव करते हैं m is to n कौन है जल्दी बोलो m by n किसका रेशियो है AB और BS to BC. AB by B. A by BC. by bc सही है Yes, एवरीवन sir. Yes. Yes, sir. अब मैंने ये कर दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए कम ऑन क्यों सेम डायरेक्शन Direction. दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए मैंने bc लिखा है ध्यान से देखो cb भी नहीं लिखा है कम ऑन एवरीवन हाँ सर तो दोनों के यूनिट वेक्टर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तब तो सेम ही होगा ना लेंथ इनटू यूनिट वेक्टर क्या हो गया कम ऑन वेक्टर हाँ Yes, sir. अब तो सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दूंगा तो आंसर आ ही जाएगा ना एवरीवन कम ऑन यस सर यस सर Yes, sir. आगे बोलने की जरूरत है दैट स्टूडेंट हु आस्क्ड मी नो सर थैंक यू सर। अब नाउ यू कैन ब्रेक एवरीथिंग इन पोजीशन वेक्टर्स एबी को क्या लिखूंगा ये मेरा प्लीज जीकेएम सर का मंत्र समझना हमेशा वेक्टर में लिखेंगे और सब कुछ किसमें ब्रेक करेंगे बच्चों पोजीशन Position. वेक्टर एबी हो गया कितना बी माइनस ए बीसी हो गया कितना सी माइनस C बी minus B is equals to m by n cross multiply and you have your answer okay मिड पॉइंट फॉर्मूला स्पेशल केस है बट कोई लिखने की जरूरत नहीं है बट तुम्हारी इच्छा है चलो 30 सेकंड्स के अंदर आगे बढ़ना है कम ऑन सर यहाँ पे ABC का पोजीशन वेक्टर है। हाँ A B and C are पोजीशन वेक्टर। देख बच्चे अगर ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं तो हु आर एबीसी और एवरीवन पोजीशन Position vector. अच्छा ये Position. वेक्टर कौन सा वेक्टर है ए वेक्टर क्या ये वेक्टर है क्या नहीं sir, origin से. नहीं टू से A तो दिमाग में रखना पोजीशन वेक्टर कौन सा होता है ओरिजिन से हाँ है ना origin बच्चों से यस सर Yes, sir. ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है ये सी वेक्टर है अगर वेक्टर होते वैसे तो फिर वैसे ही लैम्डा बी लिख देते हम तो क्योंकि कोलिनियर हो जाते हो तो Answer. एनी अदर डाउट एनीबॉडी Answer.
अन्ना बच्चे तू वेक्टर्स की बात करो, वेक्टर्स का भी ध्यान रख, बाकी एक्स्ट्रा चीजें कभी भी अपन डिटेल में धीरे धीरे बात कर लेंगे, कहीं नहीं जा रहे यार। तो यू आर आस्किंग सम वेरियस इधर उधर की क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू आंसर राइट नाउ। अभी फोकस वेक्टर्स पे चल रहा है तो मैं क्यों लीनियर अलजेब्रा क्यों बात करूंगा यार ये, हाँ? आई थिंक सब डन हो गया। चल Yes, sir. okay, let's focus on first question. In triangle ABC, write down question. In triangle ABC, F D E F are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively. Prove that AD plus BE plus CF is equals to 0. चलो, this question I'll do it for you. तुम next question से तुम करोगे, just थोड़ा momentum में methodology समझते हैं. So after you copy that, see on the screen. Yes, sir. Done. Yes, sir, done. So please Yes, understand sir. vectors, हाँ, as you are writing, as some are writing, you listen. Vectors के numerous advantage होते हैं because several things are there which if we try to prove using coordinate geometry, not say let's say coordinate geometry per se, it becomes very tedious, very lengthy. Like simple geometry में sin rule, cosine rule prove करने के लिए भी थोड़े से steps लिखने पड़ते हैं. While if we do that using vectors, it becomes very short. अगर सबने sin a plus b का फॉर्मूला ट्रिगो में प्रूव किया था, ट्रिगो 1 में है ना, जब बचपन का प्यार, तब भी अगर ज्योमेट्री से प्रूव करो तो एक पूरा पेज लगता है, ऑलमोस्ट एक पूरा पेज, मतलब शॉर्ट अपना पेज है ना, यूजिंग ज्योमेट्री इफ यू प्रूव. बट अगर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू प्रूव करें एक झटके में हो जाता है. साइन के लिए ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट, कोसाइन कॉस के लिए ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट. तो वेक्टर्स के थ्रू बहुत सारी चीजें बहुत फास्ट हो जाती है. दैट्स व्हाई वी ट्राई टू यूज इट आल्सो, दैट्स व्हाई इट इज इन जेईई सिलेबस आल्सो. क्लियर यहां तक? Yes, sir. बहुत सारी थ्योरम्स का प्रूफ बहुत फास्ट होता है यहाँ से. तो कैसे करना है आप सुनो यहाँ पे. Now we are trying to prove it for what any triangle ABC, but instead of assuming three random vectors ABC, if I shift it and take one of the vertex to be origin, I'm not changing the scenario. Come on, agree करो. We used to do Yes, that in sir. coordinate Yes, sir. geometry also. Coordinate Yes. geometry में बहुत सारी चीज प्रूव करनी थी, उसको उठा के shifting of origin कर देते थे ना. Yes or no? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. In vectors, every time you will assume one of the vertex to be origin. Am I clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. जो तुम्हारी इच्छा है, मैं पैटर्न फिक्स रखूंगा कि मैंने अगर a को 0 मान लिया तो फिर मैं b के नाम पे ही वेक्टर एज्यूम करूंगा. कम ऑन, b वेक्टर, ताकि कंफ्यूजन Yes. नहीं है. गॉट इट यहां तक? Yes, sir. c है तो c वेक्टर. देखो इधर सिंपल. अब क्या बोल रखा है, d इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस. कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है, बस तुम सुनते जाओ. ये क्या हो जाएगा, b प्लस c/2. e इसका मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, c/2. C/2. f किसका मिड पॉइंट है, इसका b/2. क्या हो जाएगा, b/2. अब हमें क्या प्रूव करना है, AD प्लस BE प्लस CF. सो AD क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब D माइनस है या A माइनस D? E minus A. D माइनस. माइनस ए. सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना है. B प्लस C/2 माइनस A का क्या है, 0 प्लस BE. E कौन है भाई, C/2 माइनस B कौन है, B वेक्टर प्लस CF. CF में F कौन है, B/2 माइनस C कौन है, C वेक्टर. आई होप सबको दिख रहा है, 0 हो गया है. Yes, sir. C/2 प्लस B/2 माइनस B गया, आया ना. Yes, sir. हाँ सर. C/2 प्लस C/2 माइनस C गया. कॉपी करो फटाफट.
Done, sir. So that means Done, sir. that means these Yes, sir. vectors together also form a close triangle, na? हाँ, you can assume अगर उसको शिफ्ट करेगा तो ट्रायंगल बनाएंगे. हाँ. Can this question be done without shifting of origin? कि इसको origin नहीं मानो, a वेक्टर assume करूं तो भी हो सकता है. हाँ सर. हाँ सर बट उसमें तुम्हें एक फैक्ट यूज करना पड़ेगा कि a प्लस मतलब सम ऑफ ट्रायंगल के साइड्स वेक्टर कितने होंगे, 0 होंगे. सुना सबने? Yes, sir. तो क्या यूज करना पड़ेगा अभी बताने वाला हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ ही रहा है. I'm changing the page if no doubt is there. Yes, sir. sir. अच्छा, ये ABC पोजीशन वेक्टर्स है क्या यहाँ पे? नहीं सर. प्रॉपर वेक्टर्स है. हाँ, ध्यान रखना, तुम अपने हिसाब से कुछ एज्यूम करना हो, चेंज करना हो, योर विश. तुम्हें ओरिजिन मान के करना है, योर विश. तुम्हें ट्रायंगल रूल से करना है, योर विश. गॉट इट ना? Yes, sir. मैं तो प्रेफर करूंगा पोजीशन वेक्टर से एक को 0 मानो, दूसरे को x वेक्टर मान लो, y वेक्टर मान लो, जो तुम्हारी इच्छा वैसे करो.
फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सबका? Yes, sir. हम्म? Yes, sir. Yes. हरी अप हाँ सर। सर मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर भेजा, एक बार चेक करो ना प्लीज। हम्म। करेक्ट हूँ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट मुझे करना है किसी के लिए? डन? नहीं सर। डन ना? हाँ ओके, लेंथ कितनी? सर प्रूव करो ना 3. फर्स्ट पार्ट। 3. हर चीज ही करा रहे नालायक। देख इधर, अगर ये ट्राइंगल एबीसी है, एबीसी से कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए मैं एक्स वाई जेड ले रहा हूँ। इसको 0 ले लिया, इसको एक्स वेक्टर ले लिया, इसको क्या ले लिया? वाई वेक्टर ले लिया। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये किसको माना है मैंने? ए बी को, सॉरी, ए बी को माना। वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और सी ए कौन सा है? सी वेक्टर है। तो ए प्लस बी प्लस सी को 0 प्रूव करना है। अब तो खुद ही बता दे ए वेक्टर क्या हो गया? दिस माइनस दिस, करेक्ट ना? यस सर। आई होप जिसको डाउट है ही इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद मी। बी वेक्टर क्या हो गया? दिस माइनस दिस, यस वाई माइनस एक्स, और सी वेक्टर क्या हो गया? दिस माइनस दिस, 0 माइनस वाई। 0 हो गया सर। अच्छा, क्या लेंथ आई आंसर बच्चों? √5। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? No, sir. करेक्ट है ना? So can you show the B wala? ना, अब नहीं, पहले जब बोला तब तो पूछा नहीं। अभी रुक जा, बताऊंगा शायद से। अभी आगे कर, दूसरा वाला कर जल्दी से। जिसको लिखना लिख लेना जल्दी से, एक्स्ट्रा जिसका हो गया है उसी को, अदरवाइज मैं जल्दी रब कर सकता हूँ। बी पार्ट किसी को डाउट है? No, sir. छोड़कर बीच आप एक बार चेक कर सकते हो। सेकंड का बी पार्ट किसी को डाउट है? बस उतना बताओ बच्चों, लास्ट चांस। यस सर। Yes, sir. देखो इधर, फिर थोड़ी जगह कर रहा हूं मैं। सेकंड का भी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल दे रखी है, तो तीसरी साइड को अज्यूम कर लो। आई कैप प्लस 2j कैप है, ये वाले डायरेक्शन में माइनस आई कैप माइनस के कैप है। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट में नोटिस किया था, तीनों वेक्टर का इन ऑर्डर सम 0 होता है। जिसको डाउट है उनको क्लियर है ये बात?
सर देखो एक ही डायरेक्शन में एरोज है ना, इधर फिर इधर फिर इधर, तब 0 होता है। एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ सर Yes, sir. तो इसलिए मैंने इसको ए वेक्टर मान लिया। ये एरो यहाँ पे है तो ये एरो भी ऐसा चाहिए, इसलिए मैंने चेंज कर दिया आई प्लस के की जगह माइनस आई माइनस के। अब इन तीनों का सम कितना होगा? जिनको डाउट है वो बोलेंगे 0। सो ए प्लस आई प्लस 2j माइनस आई माइनस के विल बी इक्वल टू 0। आई से आई चला गया, सो वो वाला साइड वेक्टर इज माइनस 2j प्लस के है। सो उसका मॉडुलस कितना हो गया बच्चों? कम ऑन, कितना हो गया? √5। ये तो आता है ना को मॉडुलस निकालना। हाँ सर Yes, sir. फटाफट कॉपी करो, मुझे दूसरे बच्चों पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाना है। ये हो गया ऊपर? थर्ड क्वेश्चन आंसर कंफर्म करो हाँ, नॉमिनेट। ये 2 है अभी, दोनों में से कौन सा है? वो तेरे को पता होना चाहिए। आई होप ये हो गया है। सर गौरव है। हाँ बोल। सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर में 2j कैप माइनस k कैप आया, मतलब नेगेटिव इसका। इसलिए तो दिमाग लगा दे गौरव, मैंने साइड वेक्टर पूछा ही नहीं, मैंने लेंथ पूछी, क्योंकि साइड वेक्टर तो तू ये वाला भी बोल सकता है और ये वाला भी बोल सकता है। कम ऑन, हाँ सर। एग्रीड ना? यस सर, यस सर। थर्ड का आंसर भेजा सर। हाँ थर्ड का ठीक है, मैं लिख ही रहा हूँ। अंशुल सही है। NFPJC 1 का 387 वाला बच्चा गलत है। इसका आंसर है -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। जल्दी से करो हाँ सर कंफर्म। Yes, so ओके ओके नेटानिया। पलाश क्या आंसर दे रहा है? लेंथ किसने पूछी है? अरे थोड़ा देखा तो करो, जहाँ लेंथ होती है वहाँ वेक्टर देते हो, जहाँ वेक्टर होता है वहाँ लेंथ दे देते हो। हैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूल्स बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, उसके लिए मेरे पास मेरे मतलब उसके बाद वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नए बच्चे समझते हैं? Yes, sir. आप बाद उसे you are solve not नहीं going to करो। ask me anything about this. You are going to continue attempting it. This is just for some of the students sake, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है अभी यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे जल्दी कर लेंगे। बट मुझे तो पूरी क्लास को लेके आगे बढ़ना है, so I cannot move till most of you are done. So for those students who have done fast, उनके लिए मैं कभी कभार एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख दूंगा। वो थोड़े से अच्छे होंगे, वो करते रहना। बट जिनका मेन क्वेश्चन नहीं हुए हैं, they are not going to be bothered about extra question. You are going to find this in the notes. Don't worry about that. सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वो लेट ओ बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना? हम्म वो जो मैं सिंबल बनाता हूँ, that means intersection. This is intersection. Okay. Third question. बहुत जनों का हो गया है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. I have told you यार, वापस के क्या नालायक कुछ बच्चे लेट आते हैं, एक ही चीज पूछते हैं। नोट्स मिल जाएंगे, do not worry about notes, worry about learning right now. You will yes get the notes as well as recording, but recording हो सकता है थोड़े दिनों बाद भेजूं मैं। I'll see. अच्छा, किसी को डाउट है थर्ड क्वेश्चन में? Anybody? यस Yes. I'm changing this page since I need space.
सी अरेंज कैसे होते हैं? यहाँ से जाता नहीं है। तुमने सीखा होगा नहीं? चलो एनीवे, जिनसे थर्ड नहीं हुआ है प्लीज सी हियर। ये होना चाहिए था यार, मैंने पैरेललोग्राम में इसलिए पहले प्रैक्टिस कराया ना, पोजीशन वेक्टर एज्यूम करना एवरीवन। Yes, sir. It should be very easy for you. Every question we are going to do by position vectors. तो हर बच्चा जिनसे नहीं हुआ है वो बताएगा, मैं ए को क्या मानूंगा? कम ऑन, क्या मानूंगा? इसको अगर माना डी वेक्टर, तो ये क्या हो जाता है एवरीवन? बी प्लस। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. So now if we are saying AC, AC means this arrow. तो मतलब वो B plus D के बारे में बात कर रहा है कि B plus D is nothing but कितना 2 3 4। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चलेगा? I hope so. Yes, sir. Then he is saying BD, तो BD में B इनिशियल है, D फाइनल है, ऐसा एरो है देखो। Yes, sir. D minus. This is D minus B is given to be -6, -7, -2। और तुमसे पूछा है AD वेक्टर, AD कौन सा है? D वेक्टर निकालना है, कम ऑन। Yes, sir. तो दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, सिंपल। Yes, sir. कितना इजी करा है। क्या ऑल ऑफ यू एग्री कि हमने जो पोजीशन वेक्टर की मेहनत करी थी वो थोड़ी रिफ्लेक्ट हो रही है ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ, sir. अभी आगे Yes, you will yes, find sir. this very useful even though we have done simple things but it is going to be very easy for you। वही हम करते हैं यहाँ पे। तो ये गया 2D is equals to -4 2i cap -6i cap है ना, 10 कितना 2, तो D वेक्टर कितना हो गया? -2i cap 5j cap 1k cap। Hello, sir. Vikrant here. I had a doubt. Sir, I didn't understand how C becomes B plus D. फिर मैं तेरे को नालायक बोलूंगा तो तू डिजर्व करता है तो Yes, yes, I know. I just silly. I just. बट तू मानता है तू नालायक डिजर्व करता है नहीं करता है? बता दे। Yes, हाँ? yes, sir. मैं मतलब नालायक इज नॉट अ बैड वर्ड फॉर मी, बट तू समझ क्यों? क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कराई यार इसकी। यहाँ क्या करा अपन ने? जब ये पोजीशन वेक्टर प्रैक्टिस करी थी देख, हाँ, yes, sir, yes. इसको ए वेक्टर माना था, इसको बी माना था, तो ये ए प्लस बी हुआ था नहीं हुआ था? कम ऑन। Yes, sir, yes, sir. Okay, thank you, sir. डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। सर ये यही चैप्टर का होगा या कोई भी चैप्टर? फ्री होगा तब तू बता सकता है, जब मैं दूसरे बच्चे क्वेश्चन कर रहे होंगे देन यू कैन टेल मी, है ना, अदरवाइज नो। यस सर कोई भी चैप्टर का होगा कि यही चैप्टर का है? व्हाट दिस एक्स्ट्रा? यस सर। ऑफ कोर्स इसी चैप्टर का। अच्छा हो गया सबका? कैन आई मूव ऑन एवरीवन? हाँ, sir. हाँ सर। हाँ, एक्स्ट्रा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन कॉपी हो गया बस, दैट्स इट। हाँ. हाँ सर, एक्स्ट्रा वाला भी सॉल्व हो गया। सर तो आप इसके आंसर्स कब दोगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के? मैं नहीं दूंगा, बट तुम ग्रुप पे पूछ सकते हो तो देन आई विल से द आंसर, बट ये तो प्रूविंग क्वेश्चन है ना वैसे ही। इफ यू आर आस्किंग अबाउट सॉल्यूशन देन सॉल्यूशन भी मैं ग्रुप पे भेज सकता हूँ, यू कैन आस्क मी, आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप और समथिंग, है ना। मतलब इतना अपने सेंटर पे मैनेज कर, अदरवाइज तो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकती है, आई विल सेंड यू। क्लियर? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। आई वांट यू टू ट्राई। सुनो एक बार, चुप रहो। ये जो नए बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा के रूल समझ लो। एक्स्ट्रा अभी तुमने पूछ लिया, आइंदा से अभी मेरे से बिल्कुल नहीं पूछना, टिल आई एम वेरी फ्री, टिल नोबडी इज आस्किंग मी एनीथिंग, देन यू कैन आस्क मी समथिंग अबाउट इट, बट आई वुड प्रेफर इफ यू आस्क मी ऑन द चैट ओनली अबाउट एक्स्ट्रा। सेकंड थिंग, एक्स्ट्रा मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज एक्स्ट्रा इज सपोज टू बी, यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। ये तो ये एक्स्ट्रा इजी है, धीरे धीरे तो मैं टफ वाला एक्स्ट्रा देता हूँ, तो देन यू नीड टू अटेम्प्ट इट एट योर फ्री टाइम, लेजर टाइम, थोड़ा सोच के अलग एंगल से। फिर भी नहीं हुआ है तो अपने सेंटर पे फैकल्टी से पूछो, नहीं हो रहा है तो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर अबाउट एक्स्ट्रा? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके सर प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट था सर। यस टेल मी। सर वो आपने जो ये लिखा D माइनस बी, उसको हम B माइनस डी भी लिख सकते थे और फिर हमें और करना पड़ता था, अगर आपने डायरेक्शन कुछ और मान लिया तो, मतलब आप ऊपर जाए
तो ऐसा बोल रहा है कि कुछ और क्वेश्चन होता तो हम कुछ और करते हैं, हाँ करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, इसमें बीडी है। बीडी वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर में, डी माइनस बी या बी माइनस डी? अच्छा ओके ओके सॉरी सॉरी यस सर समझ। हम्म देखना कितने मोमेंटम में क्वेश्चन में ना तुम्हें इजी से सिखा के कहाँ पे मैं इन्वॉल्व करा रहा हूँ। यू विल ट्राई टू फील दैट। 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप b वेक्टर is equals to minus I cap plus 3j cap plus 4k cap and c vector is equals to 4i cap minus 2j cap minus 6k cap constitutes the sides of triangle ABC, not necessarily in order. Then find the length of the median. कोई आंसर चिल्लाएगा नहीं, you always have the chat option for you by setting the C vector. As you are copying the question, you tell me these ABC are position vectors या vectors, side vectors. साइड वेक्टर Side vectors. Side vectors, they are not position vectors. कॉपी करोगे, डायग्राम बनाओगे, and चालू हो जाओ, come on. अब इस बैच के लिए मैं कोई ग्रुप अलग से नहीं बनाऊंगा, नहीं तो ग्रुप की लिमिट भी क्रॉस हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? तो अपने अपने सेंटर के तुम्हारे मैनेजर को मैं नोट्स और वो सब भेज दूंगा, दे विल सेंड इट टू यू। बट मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, कभी कम्युनिकेशन करना हो तो। बट मेरे पुराने बच्चे तो मुझे जानते हैं, मुझे मैं कैसा हूँ। रात को 9 बजे बाद कोई मैसेज वैसेज मत करना, नहीं तो मैं नालायक बोल के कुछ रिप्लाई नहीं करूंगा और 1-2 बार करके ब्लॉक कर दूंगा। सुन लिया? यस सर। नहीं तो रात को 2 बजे बच्चे कुछ पढ़ते हैं और फोटो खींच के भेज देते हैं, सर सॉल्यूशन। जैसे रात को चैट सर्वे चल रही है, मैं कभी का रीड करके छोड़ देता हूँ, तो फिर 2 क्वेश्चंस। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? पहले फोटो खींच के सेंड करते हैं और 1 क्वेश्चन मार्क बस भेज देते हैं ना। फिर मैं जवाब नहीं देता हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ, उनको पता लग जाता है, तो उसके बाद आते हैं 2 क्वेश्चन। फिर मेरा मूड खराब होता है और मैं झाड़ देता हूँ ना। ओमकार, साइड वेक्टर्स, हाउ साइड वेक्टर इज नॉट एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोल रखा है साइड वेक्टर से। देखो दिख नहीं रहा है, 3rd लाइन में क्या लिखा हुआ है? कंस्टिट्यूट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका क्या मतलब होता है बच्चे? अंडरस्टूड? क्वेश्चन कॉपी नहीं करता है? कहाँ कहीं नहीं लिखे हैं? छोड़ अभी सॉल्व कर ले पहले, फिर लिखना भली, बट लिखा कर। प्रांशु करेक्ट, एक और बच्चे का था बट चैट में ऊपर चला गया है, वापस लिख दो। गुड।
रुजुल क्वेश्चन पढ़ो. राणा करेक्ट. आदित्य रॉन्ग. अगम रॉन्ग. विरोक रॉन्ग. अजाशत्रु करेक्ट. चित्राक्ष करेक्ट. ध्रुव करेक्ट. रुजुल रॉन्ग. पलाश रॉन्ग. जिनका हो गया वो एक्स्ट्रा करो, दे रखा है वो. हृदय करेक्ट. सेहर करेक्ट. श्रेयांश करेक्ट. मानव करेक्ट. दक्ष रॉन्ग. ऋषभ करेक्ट. साम्या रॉन्ग. शशांक आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, ये अलग टाइप की मिस्टेक आ गई. अब हो गया यहाँ पे नालय को. कार्तिक रॉन्ग. क्वेश्चन नहीं पढ़ा. माइका सही कर बच्चे. जानवी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो. अंशु रॉन्ग. ऋषु करेक्ट. जय करेक्ट. चलो आई थिंक बहुत बच्चों का हो रहा है, तो मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे. मेरे को डाउट है, ये है कि तू बीच में बोल क्यों रहा है. अभी कोई डाउट पूछा ही नहीं मैंने. यू शुड नॉट आस्क मी एनी डाउट. यू शुड जस्ट डू दिस वर्क. अभी नो डाउट. अगर कुछ नहीं दिख रहा है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही, देन पूछ ले. अदरवाइज कुछ अभी समझाने का टाइम नहीं है, अभी आपको करने का टाइम. कितने बच्चों का हो गया ये वाला आंसर? √6 इज करेक्ट आंसर. रेस हैंड करना. Yes. रेस हैंड करो, एक बार देखें तो सही क्या जनता, कैसा है ये बैच, कितनी जनता दिख रही है. देखें ऑनेस्टली बोलना. %25 बस. बाकी 25% तो वैसे भी सो रहे होंगे. पारस करेक्ट. विराज करेक्ट. ओके चलो गुड गुड गुड. ओके किसी को डाउट है इसमें? अब इनफ टाइम आई थिंक. जिनसे नहीं हुआ या और टाइम चाहिए? जिनसे नहीं हुआ उनसे पूछ रहा हूँ. कैन आई डिस्कस दिस? Yes, sir. Yes, sir. किसी को समझाना है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक. बाकी सब बच्चों ने जिन्होंने क्वेश्चन नया वाला कॉपी नहीं किया, दे हैव टू बी पेशेंट. ओके जिनसे नहीं हुआ देखो इधर. ये मैंने क्यों बोला नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर, ये समझ गए कम से कम? हाँ सर. क्योंकि ट्राइंगल के लिए तीनों का इन ऑर्डर सम कितना होना चाहिए? 0. बट इन तीनों का सम 0 नहीं है. देख लो कम ऑन. Yes. इसका मतलब ये ऑर्डर में नहीं है. तो पहले तो तुम्हें वो डायग्राम बना के इनको ऑर्डर में मार्क करना है. एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर. तो डिसाइड करते हैं. इसका अगर मैं माइनस कर दूं और फिर सबको ऐड कर दूं तो 0 आ रहा है. देखो Yes. हाँ सर. -A, B and C इन सबका सम 0 है. कम ऑन. यस सर. तो
कैसे मार्क करेंगे? अगर ए को मैंने ऐसे मार्क कर दिया तो बी और सी ऐसा होने चाहिए। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? हाँ सर। देख लो, ए उल्टा है, कमान। यस सर। अगर ऐसा करूंगा तो ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज 0। आर वे ओके? यस सर। यस यस सर। अब सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करूंगा। क्या मैं किसी को भी ओरिजिन में मान सकता हूँ क्या बच्चों? हाँ सर। हाँ, तो मैं किसको मानूंगा पता है? मैं इसको किसी को भी मान सकते हो, मैं उसको मानूंगा जहां मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो बाइसेक्टिंग सी वेक्टर भी मान सकता हूँ। क्या मानूं? इसको ओरिजिन मान लिया, चलो, क्योंकि सब यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, तो लिखना आसान रहेगा। गॉट इट? यस सर। ये 0 है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? बी। इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? ए। जल्दी से ओके करूं? हाँ सर। Yes. तो अब क्या चाहिए मुझे? लेंथ ऑफ द मीडियन बाइसेक्टिंग सी वेक्टर। ये रहा सी वेक्टर, इसका लेंथ ऑफ द मीडियन ये चाहिए, इसकी लेंथ। तो m निकालना पड़ेगा। कम ऑन, एग्री करो? यस सर। m क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2। यस सर। m विल बी a प्लस बी बाई 2। और तुम्हें क्या चाहिए अब? लेंथ ऑफ m या लेंथ ऑफ OM? Length of OM। तो OM। लेंथ ऑफ OM के लिए OM वेक्टर निकालेंगे। OM वेक्टर इज जस्ट m का पोजीशन वेक्टर। करेक्ट बच्चों? दैट इज a प्लस बी बाई 2 और फिर इसकी लेंथ आंसर दे देना। सो a प्लस बी बाई 2 कर दो। कितना है? 2i कैप का आधा i कैप, 4j कैप का आधा 2j कैप, 2k कैप का आधा k कैप। तो ये तुम्हारा OM वेक्टर है, बट मैंने इसकी लेंथ पूछी है। क्या सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? जो हमने सीखा पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना, उसे आसान हो रहा है ना यस एवरीवन? Yes, sir. फास्ट कॉपी करो। करण राजपूत, पारस, करेक्ट। राणा, करेक्ट। एंट्रीज नीचे कर सकते हो यार। जल्दी कॉपी करो। आई हैव टू शो द अदर स्टूडेंट्स दैट क्वेश्चन। डन सर। करेक्ट। जय गुरी। हाँ, जय तो पहचाना हो बच्चा। तो तुम राणा और ये सब बच्चे, तुम तो फ्लैगशिप के बच्चे थे, तो खारगर वहां पे भी फ्लैगशिप में गए होगे ना? फ्लैगशिप एक्चुअली सर ऐसा नेरुल में फ्लैगशिप ना, मैं खारगा से नेरुल शिफ्ट हो गया और नेरुल में फ्लैगशिप बैच नहीं था। जीनिथ 1 और फ्लैगशिप 1 को मर्ज कर दिया गया। ओके ओके। फिर अभी 3 ईयर के साथ मतलब ON1 बैच को मर्ज किया। ओके ओके। सर एक बार आप क्वेश्चन वापस दिखाओगे? हाँ, आई एम जस्ट शोइंग। ये सबका कॉपी हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। ओके। सबको ये क्वेश्चन करना है अभी। डू दिस क्वेश्चन एवरीवन। जिसका हो गया है वो पुराना वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकता है। जिसका वो भी हो गया है उसके लिए मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
जल्दी से इस क्वेश्चन में सब बच्चों को पहले क्या करना है, डायग्राम एंड देन सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करना है। हम सब, मैं सॉल्यूशन करूंगा तो एक ही चीज को ओरिजिन माने तो बेटर है, तो किसको माने, पी को ओरिजिन मान लें एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हम किसी को भी मान सकते हैं बट लेट्स से सब हर जगह पी ज्यादा ही है, तो पी का ओरिजिन मानेंगे। कम ऑन। हाँ सर। शशांक करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, नीलेश करेक्ट, आदित्य देव करेक्ट, दिव्या करेक्ट, अक्षत करेक्ट, ओम करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, ओपीएससी 3 का बच्चा करेक्ट। सर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में CD 0 दिया है ना? CD 0 है ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन में? OE.CD, OE.CD is 0. तो डायग्राम तो सबका बन गया एटलीस्ट एवरीवन। उतना वेरीफाई कर लेते हैं। EQRS, अरे कौन है ये काट, ध्यान रखा कर। P को हमने ओरिजिन मान लिया, PQ A वेक्टर दे रखा है इसलिए ये A वेक्टर हो गया, QR B दे रखा है इसलिए ये कितना हो गया, A plus B. A प्लस बी। सब प्रैक्टिस करा लिया मैंने। SP दे रखा है A माइनस बी, तो S कितना हो गया, B माइनस A। A point is taken on VM is the midpoint of QR, निकाल सकते हो तुम। X is the point on SM, SM कौन है, ये रहा। X यहाँ पे एक पॉइंट है, सच दैट ये रेशियो 4:1 है। करो, बहुत इजी है। सर आंसर क्या है? तू बता चैट पे। सर बताए। वापस लिख दे। अंशु करेक्ट, अजात शत्रु मिस्टेक, करेक्ट, स्नेहिल करेक्ट, शर्विन करेक्ट, स्नेहिल मिस्टेक, अंशुल करेक्ट, आदित्य प्रचंड करेक्ट, अनूप मिस्टेक, सिद्धांत करेक्ट। चलो बहुत बच्चों ने बता दिया आपका आंसर 3:5। ओके सो हम last minute now.
जय करेक्ट. वंश करेक्ट, रिया करेक्ट, दिव्या करेक्ट है. गुड. चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन. ओके, जिनसे नहीं हुआ है देखो भाई. इनफ टाइम हैज बीन गिवन. हाँ, सबसे पहले m कितना है? 2a प्लस b बाई 2. 2a प्लस b बाई 2. तो x, ये 4:1 लिखा था, ये तो समझ में आ गया था ना एवरीवन? हाँ सर. x का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से. 4 into that, 4 into 2a प्लस b बाई 2 प्लस 1 into कितना है? b माइनस a डिवाइडेड बाय, भूलना मत, 5. इजी है. अब ये तो मतलब थोड़ी नालायक जनता के लिए कर रहा हूँ मैं बस. 2 तो 4a माइनस a कितना हो गया? 3a. 2b प्लस b कितना हो गया? 3b बाय 5. ये x हो गया. तो अब जो पूछा है वो निकालो. px वेक्टर अपॉन क्या पूछा है? pr वेक्टर. दोनों का p में ओरिजिन है तो मतलब x वेक्टर हो जाएगा. बस x वेक्टर इज 3/5 टाइम्स a प्लस b. और pr वेक्टर में r कौन है? a प्लस b. यस, एक तो पहली बात तो कोलिनियर है तो उनका रेशियो इज व्हाट? लेंथ का रेशियो ही है ना. बिल्कुल सही बात है. दोनों कोलिनियर है. समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. इसलिए आंसर 3/5. इजी. कुछ नालायकों के लिए वापस समझा रहा हूँ, सुन लो. ये सब कुछ पोजीशन वेक्टर में ब्रेक कर दिया था. इसमें किसी को डाउट है? Sir. क्या डाउट है राज? नहीं सर, नहीं. ओके. फिर सबसे पहले मैंने क्या निकाला? m. कैसे निकाला? मिड पॉइंट है. क्वेश्चन पढ़ा तो करो कम से कम. अब ये गलत बात है, कोई बच्चा पूछ रहा है m कैसा है. ये तो बहुत ही गलत बात है यार. हाँ, m क्या है? मिड पॉइंट दिस प्लस दिस बाय 2. फिर x निकालना है तो रेशियो दे रखा है 4/5. उसको मैंने यूज करके ये रेशियो 4:1 कर दिया. कैसे किया वो तो तुमने डाउट है तो तुम पूछो. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस रेशियो? नो. तो अब सेक्शन फॉर्मूला लगाया x के लिए. s पता है, m पता है, तो x निकल ही जाएगा. 4 into दिस प्लस 1 into दिस डिवाइडेड बाय 5. वो आ गया x. x आ गया तो बस px और pr लिखा है. और क्या लिखा है? अगर pr और px सिद्धार्थ अगर कोलिनियर नहीं है तो रेशियो कैसे आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा ना. वो तो फिर डायरेक्शन के टर्म्स में आएगा. कम ऑन.
चलो जल्दी से एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, देन वी आर स्टॉपिंग फॉर टुडे। जल्दी, मुझे भी रेस्ट चाहिएगा, 4 बजे से वापस लेक्चर है। कम ऑन, रेडी? यस सर। Yes, sir. फटाफट लिखो। जो नया क्वेश्चन बोल रहा हूँ डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, जो बोल रहा हूँ बस बोल, सुन लो जल्दी से। वो लिखना ही पड़ेगा। क्या ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन होमवर्क है? ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। नहीं सर। नहीं, sir. सर नहीं सर। सर इनमें से थोड़ी सी चीज मैंने बताई नहीं है अभी तक ना, बट यू कैन गेस, यू कैन ट्राई ना। यस। अच्छा, रिकॉर्डिंग नोट्स के अलावा मैं प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा, तो अपने अपने सेंटर मैनेजर से मांग लेना कल शाम तक। सुन लिया सबने? QR कोड यस सर। तुमसे नहीं बोलने को बोला है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, बस यस चाहिए अभी, नो भी नहीं चाहिए, है ना? आई एम रिपीटिंग अगेन, आई विल सेंड नोट्स, रिकॉर्डिंग एंड प्रैक्टिस शीट टू ईच वन ऑफ योर सेंटर मैनेजर्स, तो उनसे जरूर ले लेना। और जिनके पास कोई सेंटर मैनेजर नहीं है, तो जिन्होंने आज तुम्हें लिंक भेजा है, दे विल सेंड यू। सर आओगे तो पुराने बच्चे उनको भेज देना। सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, तुम्हें भेज दूंगा मैं। यस सर, थैंक यू सर। सर एक बार वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 दिखाओ ना सर। ना, अरे यार ऐसे इंडिविजुअल ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकता यार, समझा? मैं सब बच्चे ये लिख रहे हैं, कैसे मैं वो शो करूं यार तेरे को अभी? एनीथिंग एल्स बिफोर आई लीव, बिफोर आई एंड? Sir. सर ये सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन में OE इंटू CD है। ओई इंटू नहीं, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है। मैंने पढ़ाया नहीं है, बट एक्स्ट्रा मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत इधर उधर कर दे देता हूँ, ठीक है? हाँ सर समझ गया। हाँ चलो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, कल मिलते हैं। अच्छा, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। चलो मैं आते हैं। बाय सर।